अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच जारी था। उस दौरान एक खबर आई जो मैं आपसे इस वक्त डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैच हो चुका है, बाबर आजम की टीम मैच हार चुकी है। पाकिस्तानी कप्तानी के हवाले से जो है वो पीसीबी ने कुछ फैसले किए हैं और इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद जो है वो आइंदा दिनों के अंदर आपको होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान का कप्तान वर्ल्ड कप के अंदर कौन होगा, इस बारे में अब मोटा मोटा हिसाब लगा लिया गया है। टीम में से कुछ खिलाड़ियों को फाइनल कर लिया गया है और जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था आपको कि कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है क्योंकि यही इस वक्त फॉर्म के अंदर अवेलेबल खिलाड़ी हैं और इसलिए पीसीबी जो है और उसके सिलेक्टर जो है वहाब रियाज साहब, वो जो है अब टीम को हतमी शक्ल दे रहा है। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी, यानी कि अब पीएसएल खत्म होने के बाद जितनी भी टी20 सीरीज होंगी उसके अंदर पाकिस्तान का वाला स्क्वाड खेलेगा जो वर्ल्ड कप के अंदर जाएगा। इसलिए अब हमको वर्ल्ड कप की टीम को देखना है तो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो है उसको देख सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई अनफिट हुआ या ऐसा कुछ मामला हुआ तो कोई चेंजिंग होगी, वरना यही टीम जो है वर्ल्ड कप तक और वर्ल्ड कप के दौरान भी खेलती हुई नजर आएगी। बाबर आजम ने अफसोस की बात यह है कि एक और अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली थी उसको ज़ाया किया है। इससे पहले बाबर आजम को 4 से 5 दफ़ा इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी हैं और जब आप स्कोर को डिफेंड कर रहे हो उस वक्त बाबर आजम ने क्या संगीन गलतियां की हैं वो अलग मामला है, लेकिन जब आप रन्स को चेस कर रहे हो उस वक्त बाबर आजम ने कितनी गलतियां की हैं वो भी अच्छा खासा मामला है। तो रन्स को चेस करने वाला और रन्स को डिफेंड करने वाला, दोनों मामला के अंदर बाबर आजम जो है वो चाहे पीएसएल का मामला हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का मामला हो, बाबर आजम दोनों मामला के अंदर नाकाम नजर आए हैं। इसलिए पीसीबी ने अब बैठकर जो है ये वाला फैसला कर लिया है और कल शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके अंदर इस बात का हमने एक झलक देखी, उसके अंदर इस बात का इजहार देखा कि शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से जब शादाब खान से पूछा गया तो ये कहते हैं कि उनको सिर्फ एक सीरीज मिली है। पीएसएल के मामले को अलग कर दे, अगर किसी भी कप्तान को एक सीरीज मिले और उसके बाद उसकी कप्तानी को हटाने के बारे में बातें शुरू हो जाए तो उस कप्तान के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसको खेलने का और अपने आप को साबित करने का मौका ही नहीं मिला है। तो ये वाली चीज़ जो है ये बहुत नुकसानदेह होती है, इसलिए इस मामले के ऊपर जो है वो अब डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तान की वाइट बॉल के कप्तान हैं, एक सीरीज उन्होंने खेली है, मुसलसल मजीद सीरीज मिलेंगी, वर्ल्ड कप भी मिलेगा, तब जाकर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्या वो अच्छे कप्तान हैं या नहीं। लेकिन इसी दौरान पीसीबी ने भी एक अहम फैसला ये किया कि शाहिनशाह अफरीदी को जो है वो वर्ल्ड कप तक कप्तान जो है आई थिंक बरकरार रखने का फैसला अब कुछ ही अरसे के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा, एक आध दिन के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई कोच तो पाकिस्तान को मिला नहीं है और पाकिस्तान को जब कोच नहीं मिला है तो पाकिस्तान फॉरेन कोच के अलावा जो मुकामी कोच होते हैं, यानी कि जैसे कि सकलैन मुश्ताक हुए या फिर मोहम्मद यूसुफ हुए या फिर कोई और इस तरह के 2-3 बंदों को जोड़कर न्यूजीलैंड की सीरीज गुजारेंगे और अगर फिर भी कोई नहीं मिला फॉरेन कोच तो फिर कोई मुस्तकिल कोच, कोई बड़ा नाम जो है वो पाकिस्तान का मकामी ही हो सकता है। इसलिए फॉरेन कोच के बारे में अब पीसीबी ने शायद सोचना भी छोड़ दिया है, क्योंकि कोई हाथ लग के नहीं दे रहा है। अगर कोई हाथ लग रहा है तो इतने पैसे मांग रहा है, उसके बाद उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मैं इस टाइम तक आ सकता हूँ, इस टाइम के बाद इस टाइम नहीं आ सकता, मेरी दूसरी जगह भी मामला तय है और मुझे 2-3 जगह काम करना है। इसलिए एक ऐसा शख्स जिसकी तवज्जो ही एक जगह नहीं हो उसको कोच रखने से बेहतर है आप मकामी कोच रखें। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भरा हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट के ब्रेन समझे जाते हैं और अच्छे ब्रेन समझे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो मिस कर रहा है यहाँ पर विवन रिचर्ड जो है इनका नाम भी मिस कर रहा है। अगर इनसे बात कर ली जाए और एज अ मेंटोर, एज अ कोच जो है, सीनियर कोच या डायरेक्टर के तौर पर इनको जो है पाकिस्तान के अंदर हायर कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला होगा। शाहिनशाह की कप्तानी के हवाले से कल जब सवाल हुआ और इस हवाले से बताया गया कि शादाब खान से जब ये वाला सवाल हुआ तो शादाब खान ने ये वाली बात की कि शाहिनशाह को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है और वर्ल्ड कप के अंदर उनको ही कप्तान होना चाहिए। अच्छा, अगर बाबर आजम की कप्तानी की बात की जाए, गो के बाबर आजम कप्तानी के हवाले से मना कर चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने सेम कल वही गलती की है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में, जिससे पहले हम मुतादिद मरतबा देख चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ आपको याद होगा कि एशिया कप का फाइनल बाबर आजम ने यही गलती की, पाकिस्तान ने 4-5 खिलाड़ी आउट कर लिए थे,
प्रेशर के अंदर सामने वाली टीम आ गई थी। पाकिस्तान ने अपना रन जो है वो सेफ डिफेंड नहीं कर पाए और पाकिस्तान ने बॉलर्स का गलत इस्तेमाल किया और सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। अब कहा यह जाता है कि बाबर आजम के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो होल के अंदर, शेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहां तो सूरत हाल दूसरी होती है। बाबर आजम के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा था। बाबर आजम ने दूसरी टीम के 4-5 खिलाड़ी 91 रन के ऊपर आउट कर दिए थे। अगली टीम के ऊपर प्रेशर पड़ा था। बाबर आजम कौन से शेल के अंदर जा रहे थे, शेल से तो बाहर आने का वक्त था। ये वाले फैसले जो है, आमिर जमाल का ओवर जो है वो एक डिफाइनिंग मूवमेंट था जिस वक्त उन्होंने 23 रन दिए उस ओवर के अंदर और बाबर आजम ने जिस तरह उनसे लेंथ बॉलिंग करवाई, अब करवाई उनसे या फिर उन्होंने खुद की, बाबर आजम ने तो अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा दी है, हाथ खड़े कर दिए हैं, बोल दिया है कि बॉलर्स ने जो है 11वें ओवर के बाद जो है ये मैच हरवाया है। बॉलर समझ गए थे कि हम मैच जीत चुके हैं और उसके बाद जो है वो रिलैक्स हो गए। उसकी वजह से इमाद वसीम और दूसरा हमारा हैदर अली जो है उसने जो है वो 98 रन की पार्टनरशिप बना ली। इमाद वसीम और हैदर अली की जितनी तारीफ की जाए कम है। बाबर आजम की तारीफ क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनको 2 दफा मौका मिला जब चलने का, यानी कि इससे पहले वाला मैच जो था उसके अंदर और इस मैच के अंदर बाबर आजम ने अपने बैट से रन्स नहीं किए। पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो रन्स करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब 2 अहम मैच थे, पहला एलिमिनेटर था और दूसरा एलिमिनेटर, उसके अंदर बाबर आजम ने कोई रन्स नहीं किए, मुसलसल फेल हुए और कप्तानी भी उन्होंने इतनी कोई अच्छी नहीं की जिसकी वजह से हम कह सकें कि बाबर आजम ने अपना हिस्सा भरपूर तौर पर डाला है। पूरे टूर्नामेंट के अंदर आप बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, जब आपकी ज़रूरत होती है उस वक्त आप बिल्कुल जो है वो ऑफ कलर हो जाते हैं। साइम अयूब जो है वो एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और मैंने कल ही बोला था कि उसको बैटिंग के ऊपर तो सही से तवज्जो देने दो, उसके बाद उसकी बॉलिंग के ऊपर तवज्जो दे, लेकिन कल उसने बैट और बॉल दोनों से जो है वो अपने आप को प्रूव किया है और एक ज़हीन खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है। बाबर आजम को अब सोचना पड़ेगा कि अपने बैट से जवाब देना है, ना कि गुस्सा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और किसी को आंखें दिखाकर। इस तरह की हरकतें जो है ना वो काम अब नहीं आएंगी। अब आपको बैट से काम करना है, कप्तानी के झंझट से शायद आपको निकलना होगा, क्योंकि एक तरफ आप खुद मना कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और दूसरी जानिब पीएसएल के अंदर आपने जो कप्तानी की है, जितना भी कप्तानी की है उसके अंदर कराची किंग्स हो चाहे पेशावर ज़ल्मी हो, कोई इतनी काबिल जिक्र कप्तानी नहीं थी। लोग और हाइप बनी हुई थी और पीसीबी इस बारे में गौर कर रहा था उस वजह से। और जब मोहसिन नकवी साहब ने वाला बयान दिया था कि हमारी कोशिश है कि हम बाबर आजम को, और उनके जो करीबी साथी हैं वो ये वाली बात बताते हुए नजर आते थे कि बाबर आजम जो है उसको कप्तान बनाना चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब, तब बाबर आजम की कप्तानी दोबारा डिस्कस होना शुरू हुई थी। वरना वर्ल्ड कप के बाद जब बाबर आजम से कप्तानी ली गई थी तो हर कोई ये वाली, मुझ समेत हर कोई ये वाली बात कह रहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और बाबर आजम को के कप्तानी के बोझ से निकलना, उसको अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो देना एक बहुत अच्छा फैसला है। अब बाबर आजम को इसी जानिब सोचना चाहिए। कप्तानी के चक्कर में मुझे लगता है कि पीएसएल से भी जान छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि कप्तानी ज़रूरी नहीं है कि आप कप्तानी करें तो ही अच्छे खिलाड़ी बने। आप अपने बैट से जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर कर एक बेहतरीन और लेजेंड के तौर पर, काबिल एहतराम खिलाड़ी के तौर पर जो है वो आप सामने आ सकते हैं। यही कुछ बाबर आजम जो है कप्तानी से पहले जब थे तो उनके हर कोई गुन गा रहा था। जब कप्तानी के चक्कर में बाबर आजम नहीं पड़ा था तो पूरी दुनिया के अंदर, वैसे अभी भी होती है लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, क्योंकि बाबर आजम जो है वो कप्तानी के बोझ से आज़ाद था, तमाम तर तवज्जो जो है अपनी बैटिंग के ऊपर करता था। इस वजह से पाकिस्तान को जो है फतवाहत भी मिलती थी और बाबर आजम जो है वो रन्स भी करता था। अब सूरत हाल क्या है? इमाद वसीम ने अपनी ऑफर कर दी है, बता दिया है कि मैं जो हूँ वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूँ खेलने को, अगर मुझे कोई आप अप्रोच करे। शाहीन शाह अफरीदी से उन्होंने बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारे कप्तान जो है शाहीन शाह अफरीदी, उनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी और उनसे जब बात हुई थी तो मैंने ये वाली बात की थी, हम लोगों के दरमियान ये डिसाइड हुआ था कि इस मामले के ऊपर, मेरी टीम के अंदर वापसी के बारे में मामले के ऊपर पीएसएल के बाद बात करेंगे। इस वक्त बेहतरीन मौका है इमाद वसीम के पास। 2 मैचेस जिस तरह उसने जितवाए हैं और 2 से ज़्यादा, 2 तो बैटिंग से जितवाए हैं, 2 से ज़्यादा अपनी बॉलिंग से भी मैचेस उसने जितवाए हैं, तो ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तानी टीम के लिए, शाहीन शाह अफरीदी के लिए, कि एक बेहतरीन खिलाड़ी को, और आमिर के बारे में भी अगर वो अपनी सोच को वसी करें और एक मैच विनर को अगर टीम के अंदर लेकर आना चाहें तो अपनी टीम को मजबूत करने के लिए आमिर की खिदमत भी वो हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ डिमांड जो है वो आमिर ने भी की, अगर मुझे टीम के अंदर रखना है तो मैं अवेलेबल हूँ। ये वाला मैसेज जो है आमिर ने और इमाद वसीम ने दोनों ने दे दिया है। कल आपको अंदाज़ा हुआ होगा
कि जब मैच खत्म हुआ था तो बाबर आजम और इमाद वसीम एक दूसरे से गले भी मिले थे, एक अच्छा साइन है। और ये अनाउंस से जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जो है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है और पाकिस्तानी टीम को निकलना होगा मैच विनर, और जो टीम के लिए ज़रूरी है उसको टीम के अंदर लेकर आना पड़ेगा। ना कि ये मुझे पसंद नहीं है, मेरी अना इसको टीम के अंदर रखने में अना को ठेस पहुंच रही है, ये जहालत जो है ये बंद होनी चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तानी टीम का ये हाल है। इन चीज़ों से बाहर निकल कर अगर आप टीम सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तानी टीम जो है विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पर आएगी। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर या कोई भी खिलाड़ी टीम की ज़रूरत है, टीम के अंदर शामिल होना चाहिए। वीडियो आपने देखी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच जो है वो इस्लामाबाद जीत गया है। अब मुझे लगता है ऐसा कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनल बेहतरीन वाला फाइनल होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह के मैचेस जीते हैं, हारे हुए मैचेस जीतने के बाद जब आप आते हैं फाइनल में तो फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उस तरह दूसरी जानिब रिजवान की टीम है, कांटेदार मुकाबला होगा और यही क्रिकेट की जान होती है, पीएसएल की जान है। देखते हैं कि कौन सी टीम जो है मैदान मारती है। आप जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम फाइनल के अंदर कौन सी है, मुल्तान या फिर इस्लामाबाद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।